तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे टाइल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ टाइल्स के बारे में। और जो हमारी सबसे जो मेजर कंफ्यूजन वाली चीज है वो होता है, लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है विट्रिफाइड और सेरेमिक टाइल के अंदर। तो आज हम आपको बताएंगे कि विट्रिफाइड टाइल क्या होती है, सेरेमिक टाइल क्या होती है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जब हम टाइल लगाते हैं तो हमारे पास दो तरीके के जॉइंट्स होते हैं टाइल में लगाने के लिए। पहला होता है पेपर जॉइंट एंड सेकंड इज स्पेसर जॉइंट। तो आज के इस टॉपिक में हम पेपर जॉइंट और स्पेसर जॉइंट भी कवर करेंगे टाइप्स ऑफ टाइल के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की, टाइप्स ऑफ टाइल्स। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम टाइप्स ऑफ टाइल से। अगर हम टाइप्स ऑफ टाइल की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में टाइप्स ऑफ टाइल काफी तरीके की होती हैं। विट्रिफाइड टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ग्लास टाइल, सीमेंट टाइल, मार्बल टाइल, मोज़ेक टाइल, ग्रेनाइट टाइल एंड एक लाइमस्टोन टाइल भी होती है। बट अगर मैं सबसे ज्यादा यूजेस की बात करूं, अगर मेरा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या फिर आप अपना घर भी बना रहे हैं, तो वहां पर दो तरीके की टाइल हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है। फर्स्ट इज विट्रिफाइड टाइल एंड सेकंड इज सेरेमिक टाइल। तो अब हम आपको बताएंगे कि विट्रिफाइड टाइल्स और सेरेमिक टाइल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों क्या होती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं विट्रिफाइड टाइल से। जो हमारी विट्रिफाइड टाइल्स होती हैं, ये हमारी क्ले एंड अ मिक्सचर ऑफ अदर मिनरल एंड सॉल्वेंट। ये हमारी क्ले और कुछ मिनरल्स एंड सॉल्वेंट से मिलके बनाते हैं हम इसको। और जो हमारे मिनरल और सॉल्वेंट होते हैं वो सिलिका एंड क्वार्ट्ज एक्सेट्रा होते हैं। और इसकी जो यूजेस है वो हम बेडरूम्स में करते हैं, हॉल्स में करते हैं, जो हमारी विट्रिफाइड टाइल है। अगर मैं इसकी लुक की बात करता हूं, तो जो मेरी विट्रिफाइड टाइल होती है इसका आर्टिफिशियल लुक होता है और ये ग्लॉसी लुक में होती है, काफी चमकदार टाइल होती है, ग्लो करती है, शाइन करती है टाइल, क्योंकि इसमें हमने कुछ अदर मिनरल्स भी ऐड ऑन किया हुआ होता है। एंड थर्डली, अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूं, तो ड्यूरेबिलिटी मेरी जो है वो विट्रिफाइड टाइल की ज्यादा होती है कंपैरिजन टू सेरेमिक टाइल। अब मैं बात करता हूं आपको सेरेमिक टाइल क्या होती है। दोस्तों, सेरेमिक टाइल इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड वाटर बेक्ड एट हाई टेम्परेचर इन क्लिंकर। तो जो भी हमारी जो क्ले होती है और पानी को मिक्स करके हम काफी हाई टेम्परेचर पर भट्टी में बनाते हैं सेरेमिक टाइल को। और जो इसकी यूजेस है वो हमारी टॉयलेट्स में हम यूज करते हैं, फ्लोर और फ्लोर टाइल और वॉल टाइल के रूप में, और बेल्कनी में भी हम सेरेमिक टाइल ही यूजेस करते हैं। अगर मैं इसकी लुक की बात करूं तो सेरेमिक टाइल हमारी नेचुरल लुक की देखने में लगती है, क्योंकि इसमें क्ले और वाटर से ही बनती है, इसमें कोई अदर मिनरल या सॉल्वेंट नहीं होता है, इसीलिए इसका लुक जो है वो नेचुरल लुक होता है। और ये हमारी एंटी स्किड एंड इसके टाइप में दोनों में अवेलेबल होती है। अगर मैं बात करूं, अगर आप अपने बाथरूम में टाइल लगाना चाहते हैं तो आप एंटी स्किड टाइल लगाएंगे वहां पर, क्योंकि जब पानी पड़ेगा वहां पर तो आप स्लिप नहीं करेंगे। यही फंडा हमारा बैल्कनी के लिए आता है। अगर आप बालकनी में टाइल लगाना चाहें तो आप एंटी स्किड टाइल लगाएं, क्योंकि वहां पर भी बारिशों में पानी आता है या फिर आप अपनी बैल्कनी की धुलाई करते हैं तो आप वहां पर स्लिप नहीं करेंगे अगर आपने एंटी स्किड टाइल लगाया हुआ है तो। और अगर मैं इसके लुक की बात करता हूं तो ये हमारी ग्लॉसी एंड मैट फिनिश दोनों में अवेलेबल होती है। थर्डली दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी की मैं बात कर रहा था अभी, तो ड्यूरेबिलिटी हमारी विट्रिफाइड टाइल की ज्यादा होती है कंपैरिजन टू सेरेमिक टाइल की। तो सेरेमिक टाइल की जो ड्यूरेबिलिटी है वो हमारी काफी कम होती है। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ डिफरेंसेस में इसके, कि स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो विट्रिफाइड टाइल होती है इसमें हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और इसका जो हाई ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है वो 700 न्यूटन होता है। यही अगर मैं सेरेमिक टाइल की बात करूं तो उसकी स्ट्रेंथ काफी कम होती है, और जो उसका लो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है वो 200 न्यूटन होता है मात्र। तो हमारा अगर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो विट्रिफाइड टाइल ज्यादा स्ट्रांग होती है कंपैरिजन टू सेरेमिक टाइल। नेक्स्ट आते हैं हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट पर। तो जो भी हमारी विट्रिफाइड टाइल होती है वो नॉन पोरस होती है और वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती है, बहुत ही कम मात्रा में वो वाटर एब्जॉर्ब करती है। अगर मैं सेरेमिक टाइल की बात करूं तो सेरेमिक टाइल हमारी काफी पोरस होती है और ये वाटर को एब्जॉर्ब बहुत ही क्विकली करती है। तो दोस्तों, जब भी आप सेरेमिक टाइल लगाएं या फिर आपने देखा भी होगा किसी को लगाते हुए, तो हम पहले सेरेमिक टाइल को मिनिमम 2 घंटे तक पानी में भिगा के रखते हैं, क्योंकि हमारा जो फंडा होता है उसको भिगाने का वो यही होता है कि वो पानी में जब हम 2 घंटे तक उसको भिगा के रखेंगे तो वो वाटर अपना मैक्सिमम वाटर जितना उसको एब्जॉर्ब करना है वो उसको कर ले। और जब हम उसको फिक्स करें तो वो जो हम मसाला लगाएंगे वहां से वाटर को एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब ना करे और हमारी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा रहे।
तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो जब हम सेरेमिक टाइल को लगाते हैं तो उसको 2 घंटे हम पानी में डुबा कर रखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्क्रैचेस रेजिस्टेंस। जो जो हमारी विट्रिफाइड टाइल होती है ये मोर रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचेस होती है। जितने भी स्क्रैचेस अगर हम स्क्रैचेस की बात करें तो हमारी विट्रिफाइड टाइल पर स्क्रैचेस कम आते हैं कंपैरिजन टू सेरेमिक टाइल। सेरेमिक टाइल हम पर थोड़े ज्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं अगर हम टाइम के विद रिस्पेक्ट में बात करें, या फिर अगर मेरा मूवमेंट ज्यादा है तो मेरी अगर सेरेमिक टाइल लगी हुई है तो स्क्रैचेस उस पर ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन वही मेरी विट्रिफाइड टाइल है तो विट्रिफाइड टाइल पर मूवमेंट अगर ज्यादा भी होगा तो आप वहां पर विट्रिफाइड टाइल लगा सकते हैं और उसमें स्क्रैचेस कम आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपना स्लिप रेजिस्टेंस। तो दोस्तों जो हमारी विट्रिफाइड टाइल होती है ये काफी स्लिपरी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बेडरूम्स और हॉल वगैरह में यूज करते हैं इसको, बाथरूम और बेलकनीज में यूज नहीं करते हैं। अगर मैं यही सेरेमिक टाइल की बात करूं तो सेरेमिक टाइल जो होती है वो स्लिप रेजिस्टेंस होती है और नॉन स्लिपरी टाइल होती है। तो अगर आप बाथरूम या फिर बेलकनी में लगाना चाहें तो आप सेरेमिक टाइल लगाएं। नेक्स्ट हम आते हैं कॉस्ट। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो हमारी विट्रिफाइड टाइल होती है इसमें हम कुछ मिनरल्स एंड सॉल्वेंट भी ऐड करते हैं। इसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है विट्रिफाइड टाइल्स की वो थोड़ी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू सेरेमिक टाइल। और सेरेमिक टाइल हमारी काफी सस्ती होती है विट्रिफाइड टाइल से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो आपको मार्केट में 40-42 रुपए स्क्वायर फीट में एक अच्छी विट्रिफाइड टाइल मिल जाएगी। यही अगर सेरेमिक टाइल की बात करूं तो सेरेमिक टाइल आपको 30 से 32 रुपए में एक अच्छी सेरेमिक टाइल आपको मिल जाएगी मार्केट में। तो ये हमारी सस्ती होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मेंटेनेंस। दोस्तों विट्रिफाइड टाइल्स का मेंटेनेंस काफी इजी होता है क्योंकि ये स्क्रैच रेजिस्टेंस होती है एक तो स्क्रैचेस बहुत कम आते हैं इसमें, और ये थोड़ी स्ट्रेंथ में भी ज्यादा पावरफुल होती है सेरेमिक टाइल से। तो इसका मेंटेनेंस काफी इजी होता है और कम होता है। यही मैं बात करूं सेरेमिक टाइल की तो सेरेमिक टाइल पर स्क्रैचेस रेजिस्टेंस नहीं कम होती है और इसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस ज्यादा होती है। और इसी चक्कर में हमारा जो ये हमें कॉस्टली पड़ती है मेंटेनेंस में, और थोड़ा डिफिकल्टी होता है इसको मेंटेन करके रखना। दोस्तों अब हम इसकी कंक्लूजन और मेरी ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं। तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि इसमें हमारी जो विट्रिफाइड टाइल्स होती है और सेरेमिक टाइल होती है इसमें काफी मेजर डिफरेंसेस होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और इन दोनों के अपने ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। किसी के कुछ फायदे होते हैं, किसी के कुछ फायदे होते हैं। तो इनके अपने एडवांटेजेस हैं और इनके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि बेस्ट वन कौन सी है। तो दोस्तों बेस्ट डिपेंडिंग ऑन योर नीड, आपकी जरूरत क्या है उसके हिसाब से आप टाइल लगा सकते हैं। लेकिन बाथरूम्स में हम सेरेमिक टाइल का यूज करते हैं, और अगर हमारे हॉल और हमारी बेडरूम्स वगैरह हैं या फिर ड्राइंग डाइनिंग एरिया है वहां पर हम विट्रिफाइड का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट इन टाइल्स। दोस्तों ये वर्कमैनशिप का पार्ट है कि जब हम टाइल फिक्स करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं टाइल को लगाने का। पहला होता है पेपर जॉइंट एंड सेकंड इज स्पेसर जॉइंट। दोस्तों पेपर जॉइंट क्या होता है? प्लेसिंग टाइल्स विदाउट गैप। जैसे कि आप सामने ये देख रहे हैं, मैंने 4 टाइलें फिक्स की हुई हैं और इन चारों में कोई भी गैप नहीं है। ये मैंने डायरेक्टली एक के बाद एक विदाउट एनी गैप फिक्स किया हुआ है। तो ये मेरा पेपर जॉइंट कहलाता है। अगर मैं स्पेसर जॉइंट की बात करूं तो प्लेसिंग टाइल्स विद स्पेसर गैप। जब हम टाइल को 2 mm के स्पेसर या फिर 4 mm के स्पेसर, नॉर्मली 2 mm का ही रहता है, तो 2 mm के स्पेसर स्पेसिंग के साथ में फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसर। जो आप ये प्लस का साइन देख रहे हैं ये हमारा स्पेसर जॉइंट कहलाता है। दोस्तों इसमें हमारा जो 2 mm का गैप रहता है थ्रू आउट हर जगह रहता है, और हम इस स्पेसर को लगाते हैं इस 2 mm के गैप को फिल करने के लिए। तो जो हमारे टाइप्स ऑफ जॉइंट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज पेपर जॉइंट एंड सेकंड इज स्पेसर जॉइंट। अब हम आपको बताते हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर जॉइंट। तो देखिए पेपर जॉइंट की मैं बात करता हूं तो ये ओल्ड टेक्निक है, और इसके लिए आपको टाइल मेसन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा क्योंकि ये बहुत पुराने समय से भी यही मेरा पेपर जॉइंट चला हुआ आ रहा है। तो इसके लिए सोर्सिंग ऑफ मेसन बहुत आसान रहेगा आपको। सेकेंडली मैं बात करता हूं एडिशनल टूल लाइक स्पेसर्स नॉट रिक्वायर्ड। आपको स्पेसर जैसा कोई भी एक्स्ट्रा टूल नहीं रिक्वायर्ड होगा पेपर जॉइंट के लिए, क्योंकि वहां पर हमें स्पेसर लगाना ही नहीं होता है।
और थर्ड इज इकोनॉमिकल। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जब हम स्पेसर जॉइंट लगाते हैं तो जो हमारे गैप होता है उसमें हम ग्राउटिंग फिल करते हैं, ग्राउट मटेरियल फिल करते हैं, जो कि अपने आप में कॉस्टली मटेरियल होता है। तो उसको लगाने से हमारी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, लेकिन पेपर जॉइंट में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, इसीलिए इकोनॉमिकल तरीका है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशनल वेरिएशन इन टाइल। देखिए दोस्तों, जब भी हम टाइल लेके आते हैं, अगर मैं बात करता हूँ 2 फीट बाय 2 फीट की टाइल जो हम लाते हैं मार्केट से, उसमें 1-2 mm का ऊपर नीचे साइज वेरिएशंस रहते हैं। इसके जो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं और ये हर टाइल में आपको बड़ा इजीली मिल जाएंगे, 1 mm 1.5 mm 2 mm का डिफरेंसेस रहता ही रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब हम पेपर जॉइंट लगाते हैं तो इट लीड्स टू अनइक्वल गैप्स। तो वो ना गैपिंग हमारी मैच नहीं कर पाती है, वो जो लेवल्स हैं कॉर्नर टू कॉर्नर वो मैच नहीं कर पाते हैं हमारे पेपर जॉइंट में। सेकंड है रिप्लेसिंग इज डिफिकल्ट। तो दोस्तों रिप्लेसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे मैंने आपको ये फोटो दिखाया था, इसमें देखिए मैंने 4 टाइलें फिक्स कर रखी हैं। अगर मेरी ये वाली टाइल टूट जाती है और अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है तो क्या होगा, जब मैं इसको निकालूंगा तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कहीं मेरी ये वाली, सॉरी, ये वाली और ये वाली टाइल ना टूट जाए। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, रिप्लेसिंग काफी टफ होती है टाइल में, और आसपास की टाइलें और भी डैमेज हो जाती हैं। तो रिप्लेसिंग इज डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन लाइन एंड लेवल। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इसमें डायमेंशन वेरिएशन होता है टाइल्स में, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके लाइन और लेवल्स होते हैं वो मेंटेन नहीं हो पाते हैं पेपर जॉइंट में, माइनर, बहुत माइनर 1-1.5 mm का वेरिएशन रह जाता है। अब मैं बात करता हूँ आपसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेसर जॉइंट। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया डायमेंशनल वेरिएशन इन टाइल्स, तो जो टाइल्स में वेरिएशन मेरा होता है वहां पर मैं स्पेसर की मदद से उसको रिड्यूस कर देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ उसी फोटोज की जो मैंने आपको अभी दिखाया था, देखिए यहाँ पर अगर मेरे टाइल का वेरिएशन 1-8 mm का होगा भी तो स्पेसर में वो एनेबल्ड हो जाएगा, वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने स्पेसर लगाया हुआ है, आप स्पेसर जॉइंट से टाइल को लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इसमें, स्पेसर जॉइंट में। सेकंड है रिप्लेसिंग इज वेरी इजी। तो देखिए जब हमने स्पेसर लगाया ही हुआ है और उसमें 2 mm का डिस्टेंस है, तो जब भी कोई टाइल हमें रिपेयर करना होगा तो उसको रिपेयर करना बहुत ही आसान होगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2-3 mm का मार्जिन चारों तरफ टाइल में होगा। तो जब भी हम उस टाइल को रिप्लेस करेंगे तो हमारे आसपास की टाइल कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। एंड यूनिफॉर्मली टाइल जॉइंट एंड बेटर फिनिश। दोस्तों इसमें क्या होगा कि जब मैंने स्पेसर लगाया है तो मेरे पास 2 mm का मार्जिन मिल जाता है टाइल को बेटर फिनिश करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, जब आप टाइल लगाएंगे स्पेसर के थ्रू तो आपकी टाइल बहुत ही यूनिफॉर्मली लगेगी, जॉइंट आपका यूनिफॉर्मली आएगा और उसकी फिनिश जो है वो बहुत साफ सुथरी आएगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके स्पेसर जॉइंट के डिसएडवांटेजेस पर। पहला है शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड टाइल मेसन फॉर स्पेसर जॉइंट वर्क। अभी क्या है, ये बहुत पुराना मेथड नहीं है, तो स्पेसर जॉइंट के लिए आपको ट्रेन्ड मेसन बहुत आसानी से नहीं मिलते, इनकी शॉर्टेज है मार्केट में अभी। सेकंड आता हूं मैं एडिशनल एडिशनल आइटम लाइक स्पेसर एंड ग्राउटिंग मटेरियल इज रिक्वायर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको स्पेसर लगाना पड़ेगा, इसमें जो प्लास्टिक का स्पेसर प्लस साइज का मैंने अभी आपको दिखाया था, और इसका जो ग्राउटिंग मटेरियल है वो भी इसमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है लगाने के लिए, तो ये थोड़ी कॉस्टली होती है। एंड एडिशनल एक्टिविटी ऑफ ग्राउटिंग, इसमें जो हम ग्राउटिंग करते हैं ये एक एक्टिविटी और एड ऑन हो जाती है हमारे टाइल के काम में जो हम लगाते हैं। ये इसकी 3 डिसएडवांटेजेस है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक मैं यही खत्म करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आपको इस टॉपिक से विट्रिफाइड और सेरेमिक टाइल का डिफरेंस पता चल गया होगा, और पेपर जॉइंट और स्पेसर जॉइंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको पता चल गया होगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।